MIT क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी में आपको बताएंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मनुष्य का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य में उत्सर्जन की प्रोसेस, उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है और कौन कौन से अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उत्सर्जन क्या है, एक्सक्रेशन क्या है। सबसे पहले हम यहां जानना होगा उत्सर्जन को। उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। उत्सर्जन क्या है? देखिए, सभी जीवों में उपापचय की क्रियाएं होती हैं, यानी जो बॉडी है उसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब वे जैविक क्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनमें जो पदार्थ हैं उनके अणु टूटते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अणु निर्मित होते हैं, यानी सृजनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे नाइट्रोजन युक्त यानी नाइट्रोजनस पदार्थ निर्मित होते हैं जो बॉडी के लिए, कोशिका के लिए या उस जीव के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं जो जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, परंतु वो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जीव के लिए हानिकारक होते हैं और नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी मटेरियल कहा जाता है। तो कौन से पदार्थ होते हैं उत्सर्जी? जीवों की जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले कुछ ऐसे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ जो जीव के लिए हानिकारक हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। अब ये उत्सर्जी पदार्थ जब हानिकारक हैं तो बॉडी से बाहर जाने चाहिए, बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। ये उत्सर्जी हानिकारक पदार्थों को बॉडी से बाहर निकलने की व्यवस्था, इन हानिकारक उत्सर्जी या नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों के बॉडी से, शरीर से बाहर निकलने की प्रोसेस, निकलने की क्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रेशन कहलाती है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। उत्सर्जी पदार्थ कौन से? जो जीवों की बॉडी में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं परंतु वे नाइट्रोजन युक्त और हानिकारक होते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ हो गए। अब इन हानिकारक पदार्थों का बॉडी से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और इनको बाहर निकालने के लिए जीवों में एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। तो मनुष्य भी प्राणी है, जीव है, जंतु है, तो मनुष्य की बॉडी में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग या अंगों से बना एक तंत्र जो उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो यहां से तीन चीजें हमारी समझ में आई कि उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं, उत्सर्जन की क्रिया क्या है और उत्सर्जी तंत्र क्या है। जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ बॉडी में बनते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ हो गए, उनको बॉडी से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। और जो अंग इस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, निकालने में हेल्प कर रहे हैं, उनको कहते हैं उत्सर्जन अंग और उनसे बने तंत्र को कहा जाता है उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं तो उनके आधार पर, क्योंकि सब जीवों में एक जैसे उत्सर्जी पदार्थ नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो उनके आधार पर जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनको चार वर्गों में, चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, चार वर्गों में बांटा गया है। एक नज़र उन पर डालते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार होता है अमीनो
टैलिक। दूसरा प्रकार होता है अमोनो टैलिक। तीसरा प्रकार होता है यूरियो टैलिक। चौथा प्रकार होता है यूरिको टैलिक। अमोनोटैलिक कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ एमिनो एसिड होता है, यानी बॉडी में कुछ हानिकारक एमिनो एसिड बनते हैं तो वो एमिनो एसिड को ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल जो एमिनो एसिड को, एमिनो अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं, अमीनोटैलिक एनिमल कहलाते हैं। और इन एनिमल्स की विशेषता होती है ये जलीय होते हैं, यानी इनका जो जीवन होता है वो जल में होता है। कौन होते हैं ऐसे? कुछ निम्न वर्गीय जंतु, कुछ सीलेंट्रेटा में आते हैं और कुछ पोरीफेरा में आते हैं। यानी पोरीफेरा एनिमल और सीलेंट्रेटा की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो अमीनोटैलिक होती हैं या एमिनो एसिड का उत्सर्जन करती हैं। दूसरे आगे अमोनोटैलिक। तो ये किस? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होती है, NH3, यानी उनकी बॉडी में NH3 का निर्माण होता है और NH3 ही बॉडी से बाहर निकल जाती है, बॉडी से बाहर विस्तृत हो जाती है। तो ऐसे जंतुओं को अमोनोटैलिक कहा जाता है। ये जंतु भी जलीय होते हैं, ये भी जल में पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं या और जलीय जंतु होते हैं। तो इनकी बॉडी में बनने वाली अमोनिया बॉडी की सतह से सीधे जल में विस्तृत हो जाती है, क्योंकि अमोनिया जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है, इसलिए वो जल में विस्तृत हो जाती है। तो ये भी कैसे होते हैं? जलीय, जलीय जीव होते हैं। इसके बाद आते हैं यूरियोटैलिक। ये ऐसे जंतु हैं जिनकी बॉडी में बनने वाली अमोनिया पहले यूरिया में कन्वर्ट होती है, यानी बॉडी में जो हानिकारक नाइट्रोजनस पदार्थ बना अमोनिया, वो यूरिया में कन्वर्ट करेगी बॉडी उसको पहले, और यूरिया बॉडी से बाहर निकलेगा। यानी ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, अर्थात जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हों, उन्हें कहा जाता है यूरियोटैलिक। ये जंतु स्थलीय हो सकते हैं, ये जंतु स्थलीय हो सकते हैं, परंतु इन्हें पीने के लिए जल आवश्यक है, जल आवश्यक। ये पीने के लिए जल चाहिए, बगैर जल के ये जीवित नहीं रह सकते। फिर आते हैं यूरिकोटैलिक। ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, अर्थात इनकी बॉडी में अमोनिया निर्मित होती है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और यूरिया फिर कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में। यानी ये जंतु अपनी बॉडी से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं अर्धठोस के रूप में, और ये जंतु भी स्थलीय होते हैं। ये जंतु भी स्थलीय होते हैं, और इन्हें पीने के लिए जल की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि इनको जीवन भर जल पीने के लिए ना मिले, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवित रह सकते हैं बगैर जल के भी। तो स्थलीय होते हैं, यानी जल आवश्यक नहीं।
जैसे कॉकरोच होता है, चींटियाँ होती हैं, सरीसृप, छिपकली वगैरह होते हैं, चूहे होते हैं, इनको जल की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अब इनमें मनुष्य कहाँ आएगा, मनुष्य होता है यूरियोटेलिक, मनुष्य को रखा गया है यूरियोटेलिक में, ह्यूमन, मनुष्य यूरियोटेलिक है। तो उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी हुआ, यूरियोटेलिक, अर्थात मनुष्य की बॉडी में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया के रूप में निर्मित होता है और अमोनिया को फिर यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, यूरिया को फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें दो प्रकार की कार्य प्रणाली है, यानी दो प्रकार के ऑर्गन हैं। एक वे ऑर्गन जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करेंगे, और दूसरे वे ऑर्गन जो उस यूरिया को जलीय विलयन के रूप में बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, एक बार उनको देखते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में पहला अंग होता है यकृत, यानी लिवर। दूसरा ऑर्गन वृक्कक अर्थात किडनी। तीसरा रीनल मूत्रवाहिनी। चौथा ब्लेडर यानी मूत्राशय या यूरेनरी ब्लेडर। और पांचवा होता है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। क्या व्यवस्था है मनुष्य में इसकी, देखिए सबसे पहला क्या है, लीवर, यकृत। क्या होता है लीवर, मनुष्य की एब्डोमिनल कैविटी में, मनुष्य की उदर गुहा में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर उपस्थित होती है, लीवर या यकृत उपस्थित होती है, ये होता है लीवर। कहाँ स्थित होता है, मनुष्य की उदर गुहा के ऊपरी साइड में और राइट हैंड की ओर, दाएं हाथ की ओर, पसलियों से नीचे यकृत उपस्थित होता है। इससे पित्र स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है, वो हमने आपको इसके कार्य पाचन तंत्र में बताए हैं। लेकिन उत्सर्जन में क्या कार्य है, इस लीवर में एक स्पेशल साइकिल, स्पेशल चक्र चलता है जो क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को यूरिया में, यानी इसमें यहां से प्रवेश करती है NH3 अर्थात अमोनिया, और ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, यानी अमोनिया से साइकिल के द्वारा ये इधर बना देता है इससे NH2CO NH2CO NH2 मतलब यूरिया। अर्थात UREA यूरिया, और ये होगी आपकी अमोनिया। ये जो चक्र है जिसमें क्या हुआ है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण हुआ है, इस चक्र का नाम होता ऑर्निथीन चक्र, ऑर्निथीन चक्र। तो उत्सर्जन में क्या किया लीवर ने,
एक खास प्रक्रम, एक विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया जिसे ऑर्निथीन चक्र कहते हैं, उसके माध्यम से बॉडी में बनने वाली अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया। यानी ब्लड से अमोनिया को लिया, उसे यूरिया में कन्वर्ट किया, बदला और वापस ब्लड में मिला दिया, तो यूरिया का निर्माण हो गया लीवर में। अब इसके बाद दूसरा ऑर्गन आता है वृक्कक यानी किडनी। तो मनुष्य में जो किडनी होती हैं उनकी संख्या होती है एक जोड़ी। कितनी किडनी होती हैं? एक जोड़ी। और किडनी जो होती हैं वो होती हैं सैम के बीज के आकार की या काजू के आकार की। प्रत्येक किडनी का जो वेट लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है और संख्या हमने आपको बताई एक जोड़ी। कहाँ होती हैं? उदर गुहा में, यानी पेट में स्थित होती हैं, उदर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी में। जो कशेरुक दंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी दोनों ओर, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट साइड की किडनी जो होती है साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी नीचे लगी होती है, यानी दोनों किडनी इस प्रकार से लगी होती हैं। राइट साइड थोड़ी नीचे और लेफ्ट साइड थोड़ी ऊपर, ऊपर की तरफ इस तरह से लगी होती हैं। सैम के बीज के आकार की होती हैं। प्रत्येक किडनी में, जब हम किडनी को देखेंगे, उसकी एनाटॉमी अंदर से काट कर देखेंगे, तो प्रत्येक किडनी के दो भाग होते हैं, एक बाह्य भाग, एक आंतरिक भाग, यानी एक परिधीय भाग और एक सेंट्रल भाग, केंद्रीय भाग। जैसे मान ली पेंसिल के अंदर रिफिल होता है, तो रिफिल क्या है? पेंसिल का केंद्रीय भाग, और ऊपर का जो खोल है वो हो गया पेंसिल का परिधीय भाग। तो किडनी में भी दो भाग होते हैं, एक परिधीय और एक केंद्रीय भाग। जो केंद्रीय भाग होता है उसको कहा जाता है मेड्यूला, उसे कहते हैं मध्यांश या मेड्यूला। और जो परिधीय भाग होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। नाम याद रखना दोनों, केंद्रीय भाग मध्यांश या मेड्यूला और परिधीय भाग वल्कुट या कॉर्टेक्स। देखिए किस प्रकार दिखाते हैं। किडनी का ये जो पार्ट है ये हो गया मध्यांश भाग या वल्कुट भाग, ये हो गया आपका ये मध्यांश यानी केंद्रीय भाग, और ये हो गया आपका, यानी ये हो गया वल्कुट, और ये हो गया आपका क्या? मध्यांश, मध्यांश भाग। ठीक है। प्रत्येक किडनी में त्रिभुज के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से, और इन संरचनाओं को कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। प्रत्येक पिरामिड में ट्यूब्स पाई जाती हैं, नलियां, और ये जो नलियां होती हैं उनको कहते हैं नेफ्रॉन। ये नलियां हैं तो नलियां को कहते हैं नेफ्रॉन। तो कहने का मतलब ये किडनी की संरचना बहुत जटिल होती है। किडनी के दो भाग वल्कुट और मध्यांश, और प्रत्येक किडनी में त्रिभुज जैसी संरचनाएं, ट्रायंगल संरचनाएं जिनको कहते हैं पिरामिड, और प्रत्येक पिरामिड में कुंडलित नलिकाएं लाखों की संख्या में। पिरामिड 6 होते हैं और प्रत्येक पिरामिड में बहुत सारी नलियां होती हैं, लाखों की संख्या में नलियां होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन मुख्य पार्ट है जो
ब्लड से यूरिया को अलग करेगा, छानेगा यानी फिल्टर करेगा। मुख्य भूमिका नेफ्रॉन की होती है। तो ये दोनों किडनी होगी। प्रत्येक किडनी से एक ट्यूब निकलती है। ये प्रत्येक किडनी से एक ट्यूब निकलती है। ये जो ट्यूब निकली है, इस ट्यूब को कहते हैं मूत्रवाहिनी यानी रीनल। ट्यूब क्या हो गई? मूत्र वाहिनी। मूत्रवाहिनी। ये ट्यूब नीचे आकर पैल्विक भाग में नीचे आकर पेट के निचले हिस्से में आकर एक थैले जैसी संरचना में खुल जाती है। ये थैले जैसी संरचना में खुल जाती है। इस थैले जैसी संरचना को कहा जाता है यूरेनरी ब्लैडर, अर्थात मूत्राशय। तो ये हो गया आपका मूत्राशय, यूरेनरी ब्लैडर। इस यूरेनरी ब्लैडर से आगे एक पतला सा मार्ग फिर आगे बढ़ता है। ये जो पतला मार्ग है, इस मार्ग को कहते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में ये भाग होते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र बन गया। दोनों किडनी यानी वृक्कक यूरिन वाहिनी होगी, मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब देखिए ये इसमें कार्य कैसे होता है, ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी में, सेल्स में, बॉडी की कोशिकाओं में जब निर्मित हुई अमोनिया, तो अमोनिया ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँचती है? यकृत के पास या लिवर के पास। अब लिवर की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, उसमें एक खास प्रोसेस पाई जाती है जिसको कहा जाता है ऑर्निथीन साइकिल या ऑर्निथीन चक्र। इस रासायनिक क्रिया द्वारा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके, यूरिया में बदलकर, यूरिया में परिवर्तित करके पुनः ब्लड में भेज दिया जाता है, पुनः ब्लड में छोड़ दिया जाता है। अब ये ब्लड धमनी के द्वारा या आर्टरी के द्वारा प्रवेश करता है, आर्टरी के द्वारा, धमनी के द्वारा, जिसे कहते हैं वृक्कीय धमनी। इस धमनी के द्वारा प्रवेश करता है किडनी में। वृक्कीय धमनी के द्वारा प्रवेश किसमें करता है? किडनी में। ये हो गई आपकी वृक्कीय धमनी, इसमें प्रवेश करता है किडनी के द्वारा, वो धमनी के द्वारा। और फिल्टर होने के बाद, यानी ये किडनी क्या करेंगे, उस ब्लड से, धमनी के ब्लड से यूरिया को छानकर फिल्टर करके अलग कर देंगे। फिल्टर करने की क्रिया कहाँ होगी? इसके अंदर, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन ब्लड से यूरिया को छानकर अलग कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद ये यूरिन वाहिनी में, मूत्रवाहिनी में चला जाएगा। अब जो ब्लड था जिससे वो छन गया, यूरिन छनकर अलग हो गया, वो ब्लड सिरा के द्वारा, ये वृक्कीय सिरा के द्वारा बाहर निकलकर वापस हार्ट में चला जाएगा। तो ये हो गई वृक्कीय सिरा, वृक्कीय सिरा, सिरा के द्वारा वापस हार्ट में चला गया। जो फिल्ट्रेट यूरिन था वो इससे होता हुआ, इन वाहिनियों से होता हुआ, यहां से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। यूरिनरी ब्लैडर के माउथ पर, जहां से यूरेथ्रा प्रारंभ होता है, यहां पर, इस स्थान पर
अनैच्छिक प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं, रिफ्लेक्टर पेशियां होती हैं अनैच्छिक प्रकार की, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा या हम ये CNS द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होती हैं। और यूरिन की मात्रा यहाँ बढ़ने पर ये पेशियाँ यूरिन खुल जाती हैं, यानी इस मार्ग को खोल देती हैं और यूरिन इस मार्ग से होता हुआ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये व्यवस्था होती है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की। अब देखिए छनने की प्रोसेस कैसे होती है, जो नेफ्रॉन है उसमें यूरिन छनता कैसे है। तो छनने की भी एक बड़ी जटिल व्यवस्था है। जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार होते हैं। नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है वो एक कीप की तरह होता है, कीप के समान। इस कीप जैसे पार्ट को कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। फिर ये नली के रूप में हो जाता है आगे। उसके बाद ये ट्यूब जो होती है यू आकार में हो जाती है। यू आकार के बाद फिर ये नली के रूप में हो जाती है। और उसके बाद ये एक बड़ी नली के साथ जुड़ जाती है और बहुत सारी इसके साथ जुड़ी होंगी। तो जो पहला भाग था कुंडलित नली का उसको कहते हैं समीपस्थ नली, समीपस्थ नली। ये होती है हैनले लूप, ये दूरस्थ, और ये संग्रह। नली का होता क्या है, ब्लड की कैपिलरी यहां ब्लड लेकर आती है, यानी धमनी ब्लड लेकर आती है, उसका व्यास अधिक होता है। यहाँ पर ये छोटी छोटी नसों का गुच्छा बनाती है, नलियों का गुच्छा बनाती है और यहाँ से कम व्यास की होकर इधर को निकल जाती है। इधर से ब्लड की मात्रा अधिक आती है, इधर को निकलने का मार्ग संकरा है, पतला है, तो यहाँ पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है और इस प्रेशर का नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर, परिस्नयंदन दाब, जिसके कारण ब्लड से यूरिया के पार्टिकल और जल अणुओं के साथ छनकर इस नली में आ जाते हैं। यहां ऐसे दोनों किडनी मिलकर 24 घंटे में लगभग 172 लीटर फिल्ट्रेट उत्पन्न करती हैं, जिसमें से केवल 2% यूरिन के रूप में कन्वर्ट होता है और 98% इन नलियों द्वारा वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। यानी यहां फिल्टर होता है ब्लड से जल प्लस यूरिया, जल की मात्रा बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाती है, तो वो जल और मिनरल्स समीपस्थ नली द्वारा, हैनले लूप द्वारा, दूरस्थ नली द्वारा, संग्रह नली द्वारा वापस ब्लड में मिला दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 24 घंटे में मनुष्य के दोनों किडनी मिलकर यहाँ से फिल्ट्रेट रिलीज करते हैं 180 लीटर लगभग, और यहाँ तक आते आते उसकी मात्रा हो जाती है केवल 2 लीटर। बाकी 178 लीटर जो लिक्विड है वो वापस इन ट्यूब्स द्वारा वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। ये निरंतर तो इस प्रकार दोनों किडनी मिलकर ब्लड से यूरिया को छानकर यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर भेज देते हैं। ये हुआ मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, धन्यवाद।